आल्हा उदन की निकासी, आल्हा उदन की निकासी, लाखन का गौला उर्फ बूंदीगढ़ के। क्या बताएंगे? सुनो मेरी बात को। ये माँ तो बता देना कि मेरा हाल नहीं जाना है। को नहीं जाना, लेकिन तुमको फूफू ने राजभवन में अकेले में बुलाया। ये बताना कि आपको फूफू ने बुलाया है दरबार में, और मैं तब तक तेरा राजभवन में इंतजार करूंगा। बैठिए माँ, अभी जा रहा हूँ, अभी जा रहा हूँ। इधर राजा परमाल निखारे अब यहाँ आएंगे। माता जी ने बुलाया है उदयराज को, चलो चल रहा हूँ। भैया उदयराज, भैया उदयराज। दरबार सरकार आज लाखन बूतल बैठे बदलावल जहुना धरे नगरी किरप। अरे दुल्हू भैया बैठे बदलावल जहुना धरे नगरी किरप। सब कहते हो मेरे यार। अरे मसाक चेहरी माला भुनक। माता जी ने कहा, माता जी ने कहा जाके उदयराज को अकेले में बुला के लाओ। उदयराज पूछे तो ये बता देना आपके फूफू ने बुलाया है। चलो भैया उदयराज। ओह उदयराज लाखन राणा ही दोनों ही भी अपने दरबार में बैठे हैं। अब भैया उदयराज से बात करेंगे। महाराज की जय हो। दरबार कैसे आना हुआ तुझको दरबार में, कैसे जाना हुआ। पूछ रहे हैं चेहरे पे उदासी। और द्वारपाल, तुम हमारे मैया के रनवास कक्ष में ड्यूटी देते थे, लेकिन आज हमारी बैठक में क्यों आए हो? खबर कैसी खबर? सुनो लगा के मैं सुन रहा हूँ। और चलो भुलाया आया है, माता ने बुलाया।
तो बहुत खुशी की बात है द्वारपाल। चलो भोला आया है, माता ने बुलाया है। और द्वारपाल, इसमें चिंता करने वाली कौन सी बात है? ये तो बहुत खुशी की बात है कि आज हम दोनों भाइयों को मैया ने बुलाया है। और आप मैं चलूंगा और भैया मेरा लाखन चलेगा रे। अकेले तुमको बुलाया है दरबार में, अकेले। अकेले तुमको बुलाया है दरबार में, बंदे ही तो बताने में आया। माता दी तुमको दरबार में। ऐसे ही तो द्वारपाल, तुम्हें माता जी दरबार में अकेली बुलाया है। साले दुर्भाव कर दिया। नहीं सरकार। लाखन की मैया मेरी बुआ मेरी फूफू है। आज जब बुलाती थी दोनों भैया को साथ में, और तू साले अपने बुखार में से बक रहा है। अरे नहीं सरकार, तुम्हें माता जी अकेली दरबार में बुलाया है। अरे ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी मालिक, मालिक ऐसी बात नहीं है। और झूठ मैला अरे वाह प्रधान, कहता है झूठ मैं ना कहूँ सच में कहूँ, मैया तुम्हें दरबार में अकेले बुलाया है। लेकिन भैया उदयराज, हाँ, आज ऐसी कौन सी जरूरत मैया को पड़ गई जो इस वक्त अकेले वो भी उदयराज को बुलाया है? लेकिन भैया, और भैया मुझे नहीं बुलाया। आज मैया ने दुर्भाव कर दिया है। कोई बात नहीं उदयराज, तुम उसी मैया के कोख में जन्म लिया है। सच कहते हो। मैं कल के दिनांक में आया था, हाँ, लेकिन आज दरबार में विराजमान नहीं हुआ, कपड़े नहीं पहन सका। लेकिन मैया, दादा आल्हा और आपकी भाभी, आपकी भई हो, आपका भतीजा इंदल, सच कहते हो। पुराने खंडर में है। लेकिन लाखन, तुम्हारी मैया ने तुम्हें बिसरा करके मुझे याद किया है। नहीं भैया, ये बात नहीं है। हो सकता है कोई छोटा मोटा काम हो, इसलिए मैया ने ये सोचा होगा कि अकेले उदयराज को बुला लेते हो और कोई काम हो जाएगा। क्योंकि मैं रिश्तेदारी में हूँ। सच कहते हो सकता है तुम्हारी मैया मेरी बुआ है ना, और तुम्हें देखना भी चाहती होगी। और उदयराज, हाँ, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, मैया के रनवास कच्छ को अवश्य भेजूंगा। लेकिन उससे पहले एक बात मेरी सुनते जाओ। कहो भैया। अरे जो भी पतिया होई जननी, क्या बात है। अरे मुदलैया के बतायो। लाखन, जो भी बातें
मैया से हो आकर के हमसे अवश्य बता देना। जो कुछ तुम्हारी माँ हमसे कहेगी मैं अवश्य में बतलाऊंगा। बहुत अच्छी बात है उदयराज, तुम जा सकते हो मैया के रनवास आज को, और मैं भी जा रहा हूँ चाय नाश्ता। दोस्तों, भोजन की व्यवस्था नहीं मिली, लेकिन लाखन की मैया मेरी फूफू है, मेरी बुआ है। मोहब्बे से जब से निकासी हो गई, लेकिन एक रात दरबार में नहीं ठहर सका हूं। लेकिन दोस्तों, आज लाखन की मैया मेरी बुआ है, चलो उसके पास चल रहा हूं। अरे जहां नलवासा मेरी फूफू क्या बताऊं, मैंने बदतमीज द्वारपाल को भेजी थी कि जा शीघ्र चला जा, जो मेरे लाल का राज दरबार है वहां से जो मेरा भतीजा है उदयराज, उसको बुला करके मेरे महलों में पेश कर। लेकिन हराम ज्यादा अभी तक वापस नहीं आया। ठीक है, मैं कुछ देर उसका इंतजार करती हूँ, अगर नहीं आता है तो मैं स्वयं अपने लाल के राज दरबार को जाऊंगी। अरे रहिया निहारने का लालन कहीं। करमाई अपनी फूफू कई जय हो। बुआ जी, छोटे पुत्र का जय गोपाल है, लेकिन इतिहास में नाम आज अपने पुत्र लाखन को नहीं बुलाया। लेकिन आज जब आज किरणवास में आया हूं, आंखों से पानी बहाती हो। फूफू, कौन सी बात है? देखो मेरे लाल, हाँ, मेरे बुढ़ापे का पन है, सच कहती हो, और मेरी तबीयत ठीक नहीं रही। अच्छी बात है, और मैं किस लिए तुम्हें बुलाई हूँ, कहो। सुनो मेरी बात को। मैया, तुम बुआ के सम्मान हो, ऐसी कौन सी तुम्हारे दिल में लालसा उठ रही है जो अपने पुत्र लाखन को छोड़ के अकेले उदयराज को रनवास में बुलाया है? तो सुनो मेरी बात को मेरे लाल। कहो फूफू।
वाह दोस्तों, हंसी आ रही है। आज 12 बरस तुम्हारे लाखन पुत्र का ब्याह के हो गए, मेरे लाल अपनी बौहर को देखना चाहती हो। अवश्य मेरे लाल। तो इसमें कौन सी बात है? अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम्हारे पुत्र लाखन से बताऊंगा और भैया आल्हा से बताऊंगा। नहीं मेरे लाल। बेटा इधर से बनारस के चाचा सैयद से, कुल्हाड़ी पौना से पता करके जब शादी करवा दिया तो गौना अवश्य करवा दूंगा। नहीं मेरे लाल। हाँ? मेरा लाल जो लाखन है वो अभी गौना लेना नहीं चाहता। और जो बेटे आल्हा से बताओगे हाँ? तो तुम्हें जाने नहीं देंगे। सच कहती हो बुआ? लेकिन मैं किस लिए तुम्हें बुलाई, सुनो मेरी बात को। कहो। ये लौंडे तो चलो। बुआ, मेरे लाल। जब तुम्हारा लाल गौना नहीं लेना चाहता है तो क्या तुम गले की फांसी बनाओगी? नहीं मेरे लाल, मेरे बुढ़ापे का पन है। ये तो मैं इसीलिए चाहती हूँ कि एक बार मैं अपनी बहू को देख लूं, उसके हाथों से तो थोड़ा तुम्हारा नमन बंधन है, मैं अकेले चला जाऊं। अवश्य मेरे लाल। सुनो मेरी बात को। अरे अकेले न चली पई फूक फूक मैं तुम्हारा पुत्र तो नहीं हूँ। वहां देश बूंदी में जब तुम्हारे पुत्र लाखन का शादी करवाने गया था, 14 लाख तुम्हारे देश की थी। बनारस के चाचा सैयद थे, वहां मर्द सब साले मर गए हैं। वहां त्रिया की राज है, दिन में भेड़ा बनाती, रात में मनुष्य बनाती है। लेकिन नहीं मेरे लाल, जब तुमने मेरे लाल का ब्याह करवा दिया तो तुम्हें गौना लेने में कौन सी परेशानी? तो मुझे गौना रिजेश से निकला दो। मैं लाखन का गौना नहीं लेने जाऊंगा, मैं 5 प्राणी यहाँ से निकल जाऊंगा, लेकिन देश बूंदी नहीं। ये मत सोचो कि मेरे रिजगन में हो, मैं तुम्हारे पर इंसान नहीं करती, लेकिन उससे बड़ा मेरा तुम्हारे पर ऋण बाकी है। कौन से जनानी बात है? विवाह न करी बेरा में, से हो रही थी, मैं कुआंबारी के बेड में बाल लटका कर बैठी थी, तो तुमने कहा था बुआ जिस समय मांगोगे उस समय मैं अपने प्राण तक का दे सकती हूँ। तो आज बुआ वही दान मांग लिया है। आज मैं तुमसे कह रही हूँ तो तुम इनकार कर रहे हो। सुनो मेरी बात को गौर से सुनो। ए बुआ मत कहो, तुमने
जिस वक्त मैं नरवर में शादी कराने गया था, आप कुएं में पैर लटका के भटक रही थी। मैंने आपको कहा था जिंदगी भर तुम्हें भोजन करवाऊंगा, और वो दान आपने मांग लिया है। जाओ, मैं किसी से नहीं बताऊंगा, ना तो पुत्र लाखन तुम्हारे, ना तो बेटा इंदल से, ना तो दादा से, ना तो फुलवा से, ना तो मसला से। सुनो मेरी बात को, तुम का देखई बई